बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। और फर्स्ट एंड फॉलो की एग्जांपल करने से पहले मैं कुछ की टिप्स आपको देना चाहता हूँ कि आपने, अगर आपके सामने ग्रामर हो तो आपने किस तरह से फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करने हैं। तो आपको लेफ्ट साइड पे एक ग्रामर नज़र आ रही है जिसमें एस कैन ड्राइव ए बी सी डी, ए कैन ड्राइव बी, और ए कैन ड्राइव एप्सिलॉन, बी कैन ड्राइव सी कैन ड्राइव डी, एंड डी कैन ड्राइव ई। तो अब हमने फ़र्ज़ किया सबसे पहले अगर फाइंड करना है एस का फर्स्ट, तो हम एस जो है ये लेफ़्ट साइड पे एक नॉन टर्मिनल है, और इसके अगर राइट साइड पे हम प्रोडक्शन को देखें तो बेसिकली आपने लेफ़्ट साइड का जो नॉन टर्मिनल होता है उसकी जो आपने फर्स्ट मालूम करना होता है उसके लिए आप राइट साइड पे जाते हैं। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं, एस की राइट साइड पे। तो एस की राइट साइड पे हम आए हैं, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि उधर भी सबसे पहला जो सिंबल है वो एक नॉन टर्मिनल है। अब जो मैं यहाँ बात करूँगा तो आपने गौर से समझनी है कि जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है, यानी कि एस का जो फर्स्ट सिंबल है जिसको वो ड्राइव कर रहा है वो ए है, और ए क्या है, एक नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल ऐसे सिंबल को बोलते हैं जो कि कैपिटल अल्फाज में लिखे जाते हैं और वो मज़ीद एक्सपेंड हो सकते हैं। तो अगर एस का जो राइट साइड पे फर्स्ट सिंबल नॉन टर्मिनल हो, तो इस सूरत में हम उस नॉन टर्मिनल का फर्स्ट लेंगे। ठीक है, देन ये भी कह सकते हैं कि उस सूरत में एस का फर्स्ट उस नॉन टर्मिनल का फर्स्ट होगा। दोबारा सुने कि अगर एस की राइट साइड पे ऐसी प्रोडक्शन हो कि जिसका जो फर्स्ट सिंबल है वो नॉन टर्मिनल हो, देन इस सूरत में हम उस नॉन टर्मिनल का जो फर्स्ट होगा वो एस का फर्स्ट होगा। अब देखें, यहाँ जो ए है वो एस का फर्स्ट है, इसलिए एस ए का जो फर्स्ट है वो बी है, और ए का फर्स्ट एप्सिलॉन भी हो सकता है। अब यहाँ दो प्रोडक्शंस हैं, ए कैन ड्राइव बी और ए कैन ड्राइव एप्सिलॉन। तो ए के फर्स्ट यहाँ दो बन रहे हैं, बी और ई। ठीक है, ये बेसिकली सेंटर में आर का एरो जो निशान नज़र आ रहा है आपको। तो अब देखें कि अगर हम बी लेते हैं, अगर ए का फर्स्ट अगर हम बी लेते हैं तो उससे जो ट्री बनेगी वो कुछ यूं बनेगी। इस सूरत में जो एस का फर्स्ट होगा वो बी होगा। लेकिन अगर हम एप्सिलॉन को ए का फर्स्ट लेते हैं तो इस सूरत में देखें ट्री क्या बनती है। अगर हम एप्सिलॉन को ए के अंदर पुट करें, बेसिकली इधर पुट करना है ना हमने, अगर यहाँ बी पुट करेंगे तो एस का फर्स्ट क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अगर हम यहाँ एप्सिलॉन पुट करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ से उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ए ख़त्म हो गया। इस सूरत में फिर हम जो नेक्स्ट नॉन टर्मिनल होगा ए से अगला, अगर हम एप्सिलॉन करेंगे तो ए की तो वो ख़त्म हो जाएगी, वो जो उसकी जगह है। तो इस सूरत में फिर हम उससे अगला नॉन टर्मिनल लेंगे। तो यहाँ अगला भी नॉन टर्मिनल है, इसलिए मैंने कहा है कि अगर नॉन टर्मिनल हो तो उस नॉन टर्मिनल का फिर आपने फर्स्ट लेना है। तो अब इस सूरत में हम बी वाली प्रोडक्शन पे आ जाएंगे। तो बी का फर्स्ट क्या है, सी है। ठीक है, बी का फर्स्ट सी है। तो इस सूरत में फिर यहाँ इस तरह आप टी में भी आपको नज़र आ रहा है, तो इस सूरत में जो एस का फर्स्ट होगा वो सी होगा। ठीक है, तो यहाँ एस की दो फर्स्ट हो जाएंगे, फिर बी एंड सी। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो उससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ एक बात याद रखें कि अगर इस तरह लिखा होता, एस कैन ड्राइव ए, कैपिटल ए, बी, सी एंड डी, तो इस सूरत में अगर आप राइट साइड पे देखें, क्योंकि मैंने कहा है कि आपने उस जिसका आपने फर्स्ट मालूम करना है उसकी अपने राइट प्रोडक्शन लेनी है। तो यहाँ राइट साइड पे जो भी प्रोडक्शन है उसका जो फर्स्ट लेना आपने। तो यहाँ इस प्रोडक्शन का फर्स्ट है ए, और ए क्या है, एक टर्मिनल सिंबल है, स्मॉल ए एक टर्मिनल सिंबल है, और टर्मिनल को हम मज़ीद एक्सपेंड नहीं कर सकते। इस सूरत में फिर हम ए को एस का फर्स्ट कहेंगे और हमें मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सो अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। हमारे पास एक ग्रामर है जिसमें एस कैन ड्राइव ए बी सी डी ई,
ए कैन ड्राइव ए आर एप्सिलॉन, बी कैन ड्राइव बी आर एप्सिलॉन, सी कैन ड्राइव सी, डी कैन ड्राइव डी आर एप्सिलॉन। तो ये सारी ग्रामर है, इसके मुताबिक हमने फर्स्ट फ्लूम करने। अब सबसे पहले हम एस का फर्स्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एस का फर्स्ट क्या होगा? अब राइट साइड पे आप देखें तो एस की जो राइट साइड पे प्रोडक्शन नज़र आ रही है, इसमें एस का फर्स्ट है ए, ठीक है। एस का फर्स्ट क्या है? कैपिटल ए। और मैंने बताया है कि अगर फर्स्ट सिंबल राइट साइड पे नॉन टर्मिनल हो तो उस नॉन टर्मिनल का फिर हम फर्स्ट लेंगे। अब इस सूरत में हम ए की प्रोडक्शन पे आ जाएंगे, और ए का फर्स्ट क्या है? ए का फर्स्ट स्मॉल ए है, या ए का फर्स्ट एप्सिलॉन है। यहाँ ये सेंटर में आर की एक लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है कि ए का फर्स्ट ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है, और ए का फर्स्ट एप्सिलॉन भी हो सकता है। अगर स्टूडेंट हम स्मॉल ए को ए का फर्स्ट लेते हैं और यहाँ हम ए पुट कर देते हैं, इस सूरत में क्या होगा कि एस का फर्स्ट क्या हो जाएगा? ए। और अगर यहाँ हम ए की बजाय एप्सिलॉन पुट कर देते हैं, यहाँ मैं ए की बजाय एप्सिलॉन पुट कर देता हूँ, यानी कि अगर ए का फर्स्ट, कैपिटल ए का फर्स्ट एप्सिलॉन लेता हूँ, तो इस सूरत में ए ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम किसके ऊपर आ जाएंगे? बी के ऊपर आ जाएंगे। अब बी भी क्या है? एक नॉन टर्मिनल है, क्योंकि ये कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है। इस सूरत में हम बी का फर्स्ट लेंगे। अब बी की ग्रामर पे आ जाएंगे, तो बी का फर्स्ट क्या है? सबसे पहले तो हमने एक पॉसिबिलिटी निकाली कि ए का जो एस का फर्स्ट है वो क्या हो सकता है? एस का फर्स्ट स्मॉल ए हो सकता है। ये एक तो जितनी पॉसिबिलिटी निकलती है वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। यानी कि ए को पुट करने से एस का जो फर्स्ट है वो ए बनता है, ठीक है। लेकिन अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि एप्सिलॉन को पुट करने से क्या होगा। तो एप्सिलॉन में ए की वैल्यू खत्म हो जाएगी और बी पे आ जाएंगे। अब बी का हम फर्स्ट लेंगे, तो बी का फर्स्ट क्या है? ये देखें, बी का फर्स्ट है स्मॉल बी आर एप्सिलॉन। तो यहाँ बी के जो कैपिटल बी है उसके भी दो फर्स्ट बन रहे हैं। यहाँ फर्स्ट उसका बी होगा, आर एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर बी हम स्मॉल लेते हैं, अगर यहाँ बी का फर्स्ट हम स्मॉल बी लेते हैं और यहाँ उसको पुट कर देते हैं, तो इस सूरत में एस का जो फर्स्ट होगा वो बी होगा, ठीक है। अब बी हमने पुट किया है। अब हम अगर एप्सिलॉन लें, अगर फर्ज किया कि ये जो बी नॉन टर्मिनल है इसका फर्स्ट एप्सिलॉन हो, ठीक है, और इस एप्सिलॉन को अब हम इस कैपिटल बी में पुट करते हैं, तो अभी इसको पुट करके देख लेते हैं। ये तो पॉसिबिलिटी देख ली, इस सूरत में बी भी हो सकता है फर्स्ट। अब हम एप्सिलॉन पुट करने जा रहे हैं। अगर हम एप्सिलॉन पुट कर दें तो ये जो है बी, ये भी इसकी वैल्यू भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन होता है 0, ठीक है। बी के अंदर कुछ भी नहीं है, बी ख़त्म। अब इस सूरत में बी भी ख़त्म हो गया। कब? जब हमने एप्सिलॉन को बी का फर्स्ट लिया। तो अब इस सूरत में फिर हम सी पे चले जाएंगे, ठीक है। अभी देखें एस का फर्स्ट ही फाइंड कर रहे हैं हम। अब सी पे आगे, अब सी क्या है? वो भी एक नॉन टर्मिनल है। इस सूरत में भी हम सी का फर्स्ट लेंगे, और सी का फर्स्ट यहाँ क्या है? स्मॉल सी। तो यहाँ हम सी पुट करेंगे, ठीक है। अब सी के आगे एप्सिलॉन नहीं है, इसलिए हम यहाँ कैपिटल सी के अंदर सिर्फ एक दफ़ा ए की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ सी कैन ओनली ड्राइव सी, यहाँ एप्सिलॉन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एस का जो फर्स्ट है वो सी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखें, एस का जो फर्स्ट है वो हम यहाँ इस तरह सी लिख देंगे। तो अब अगर देखें तो ये इसका फर्स्ट आ चुका है, इधर मैंने इसको प्रिंट किया हुआ है। अब हमने एस का फर्स्ट फाइंड कर लिया। अब हम आएंगे ए के फर्स्ट के ऊपर। पहले मैं इन चीज़ों को रेज कर दूं सारी।
अच्छा, एस का फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया, अब ए के फर्स्ट के ऊपर आएंगे, क्योंकि हमने सब नॉन टर्मिनल्स के फर्स्ट फाइंड करने हैं। अब ए का फर्स्ट क्या है? ए का फर्स्ट ए है या एप्सिलॉन है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख देंगे। अब बी का फर्स्ट क्या हो सकता है? स्मॉल बी है या एप्सिलॉन है, तो आप इसको दोनों पॉसिबिलिटीज को लिख देंगे। अब सी का फर्स्ट क्या है? ओनली सी, इसको आप इस तरह लिख देंगे। अब डी क्या हो सकता है? डी कैन ड्राइव डी और डी कैन ड्राइव एप्सिलॉन, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो डी के दोनों फर्स्ट क्या, दो फर्स्ट हो सकते हैं, या डी का फर्स्ट डी हो सकता है, स्मॉल डी और एप्सिलॉन। और अगर ई की बात की जाए तो ई का जो फर्स्ट है उसके अंदर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या ई का फर्स्ट स्मॉल ई हो सकता है या उसका फर्स्ट एप्सिलॉन हो सकता है। तो इसको भी आप इस तरह लिख देंगे। अब हम फॉलो की तरफ आएंगे, ठीक है। अब फॉलो के लिए मैं आपको यहाँ एक वर्ड लिखने लगा हूँ, ए बी। तो इस वर्ड को मैं इस तरह पढ़ूंगा, ए फॉलोड बाय बी, ए फॉलोड बाय बी, यानी कि ए का जो फॉलो है वो बी है। इसको आपने इस तरह पढ़ना, और यही कॉन्सेप्ट अपने जेहन में रख लें कि पढ़ना किस तरह है। अब हम जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं उनके हम फॉलो फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले मैं एस का फॉलो फाइंड करूंगा। तो मैंने इस पिछले लेक्चर के अंदर भी जब इसका फर्स्ट लेक्चर था LL1 पार्सर का, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि एस जो है फॉलो क्या है एस के। अब यहाँ फर्स्ट से अलहदा काम होगा, फर्स्ट से ज़रा थोड़ा सा हट के काम होगा। अब एस के आगे कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि अगर किसी सिंबल के आगे कुछ ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसके आगे डॉलर होता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हम कंसिडर कर लेंगे कि एस के आगे क्या हो गया? डॉलर, ठीक है। इस सूरत में एस किसको फॉलो कर रहा है? डॉलर को, ठीक है। तो ये हम डॉलर इस तरह लिख देंगे, क्योंकि एस के आगे कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ भी ना हो तो फिर हम उसको कहते हैं डॉलर है, ठीक है। तो एस के बारे में एक और चीज़ याद रखें कि ये हमेशा ही आपको डॉलर ही होगा इसका, ठीक है। लेकिन अगर राइट साइड पे आ जाए एस तो उस सूरत में प्रोडक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन हम ऐसे ऐसे सब चीज़ों को करेंगे। अब एस का हमने फॉलो फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम आएंगे ए के फॉलो के ऊपर। ए का फॉलो फाइंड फाइंड करना हमने। अब ए इस राइट साइड पे जहां जहां होगा उसको हमने उसका फॉलो ले लेना है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इस ए का हमने फॉलो लेना है, ठीक है। तो इस ए का फॉलो क्या है? ये ए किसको फॉलो कर रहा है? ए फॉलो बी, ए फॉलो बी। तो इस सूरत में क्या हो रहा है कि अब आपने गौर से बात सुनी है कि ए का फॉलो क्या है? बी, ठीक है। और अगर ए फॉलो कर रहा हो बी को, और बी अगर ए ऐसे सिंबल को फॉलो कर रहा हो जो कि नॉन टर्मिनल हो, यानी कि जो मजीद एक्सपेंड होता हो, तो उस सूरत में उस सिंबल का फर्स्ट लेंगे। यानी कि ए फॉलो कर रहा है बी और बी नॉन टर्मिनल है, इस सूरत में हम बी का फर्स्ट लेंगे। और इस सूरत में बी का फर्स्ट क्या है? स्मॉल बी और एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब ए का जो फॉलो है वो क्या हो सकता है? यहाँ मैं लिख देता हूँ राइट साइड पे। ए का फॉलो हो सकता है फर्स्ट ऑफ बी। फर्स्ट ऑफ बी यहाँ क्या है? बी। अगर स्टूडेंट यहाँ देखें, अब जो बी है कैपिटल उसके दो फर्स्ट हैं। अगर बी आए तो चलो इस सूरत में हम बी कह लेते हैं कि बी, ए बी को फॉलो कर रहा है, स्मॉल बी को। लेकिन अगर हम एप्स जो बी का फर्स्ट है अगर वो एप्सिलॉन को ले लें, तो यहाँ मैं अगर एप्सिलॉन पुट कर दूं तो इस सूरत में बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस सूरत में हम कहेंगे कि ए फॉलो सी, ठीक है। अब ए किसको फॉलो करेगा? हमने तमाम पॉसिबिलिटीज देखनी है। अब ए सी को फॉलो कर रहे हैं, और इस सूरत में सी क्या है? सी एक नॉन टर्मिनल है। अब नॉन टर्मिनल का हम फर्स्ट लेंगे। अब सी का फर्स्ट क्या है? स्मॉल सी, इसलिए यहाँ देखिए मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ सी। तो अब ए के दो फॉलो बन गए, बी एंड सी। तो आपने इस तरह से लिख देना है। तो अगर मैं तो इसको यहाँ लिखूं तो ये आपके सामने आ गया है कि ए के दो फॉलो हैं, बी एंड सी। और
यहाँ मैं थोड़ा सा इसको रेज कर लेता हूँ। हमने ए का फॉलो फाइंड कर लिया, अब हम बारी है किसकी, बी की बारी है, ठीक है। अब बी हमने राइट साइड पे देखना है कि कहाँ है, ठीक है। और बी क्या है, बी किसको फॉलो कर रहा है, बी फॉलो कर रहा है सी को। और सी क्या है, एक नॉन टर्मिनल है, ठीक है। अब हम इस सूरत में सी का फर्स्ट लेंगे, ठीक है। अब बी किसको फॉलो कर रहा है, सी को। इस सूरत में हम सी का फर्स्ट लेंगे और सी का फर्स्ट क्या है, स्मॉल सी। सो अब जो बी होगा इसका जो फॉलो होगा वो ओनली सी होगा, क्योंकि सी का फर्स्ट ओनली सी है। अब अगर यहाँ सी का भी फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, सॉरी बी का। अब हम आते हैं सी पे। अब जो सी का फॉलो है वो क्या है, राइट साइड पे आप देखें, सी किसको फॉलो कर रहा है, सी फॉलो कर रहा है डी को। अब डी क्या है, वो नॉन टर्मिनल है। इस सूरत में हम डी का फर्स्ट लेंगे और यहाँ डी के फर्स्ट दो हैं, स्मॉल डी और एप्सिलॉन। तो अगर हम डी को लेते हैं, यहाँ अगर मैं डी वैल्यू पुट करता हूँ तो सी का फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ राइट साइड पे, डी। सी का फर्स्ट यहाँ डी हो सकता है। और अगर मैं इधर एप्सिलॉन पुट कर दूं, यानी कि जो डी का फर्स्ट अगर मैं एप्सिलॉन यूज करूं तो इस सूरत में डी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम किसके ऊपर आ जाएंगे, ई पे, यानी कि हम कहेंगे कि सी फॉलो कर रहा है ई को। अब ई क्या है, वो एक नॉन टर्मिनल है, यहाँ आपने गौर से देखना है, सी फॉलो कर रहा है कैपिटल ई को और ई क्या है, एक नॉन टर्मिनल। इस सूरत में हमने क्या आ जाना है, यहाँ सबसे नीचे ई का हमने फर्स्ट लेना और ई के फर्स्ट दो हैं, स्मॉल ई और एप्सिलॉन। अगर हम ई लेते हैं, ठीक है, अगर हम ई के दो है ना, यहाँ स्मॉल ई, तो अगर स्मॉल ई लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो सी है वो उसका फर्स्ट स्मॉल ई है, सॉरी जो सी है वो स्मॉल ई को फॉलो कर रहा है। अगर मैं कैपिटल ई की जगह ई का फर्स्ट एप्सिलॉन लेता हूँ, ई का फर्स्ट एप्सिलॉन लेता हूँ, तो इस सूरत में क्या होगा कि ई खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि सी ओनली यहाँ अकेला बच जाएगा अगर ई की जगह मैं एप्सिलॉन लेता हूँ। अब अब यहाँ मैंने बताया था कि अगर सी के राइट साइड पे कुछ भी ना हो, या अगर नॉन टर्मिनल के राइट साइड पे कुछ भी ना बचे या कुछ भी ना हो, इस सूरत में वो अपने से राइट साइड वाले, जो लेफ्ट साइड वाला उसका फॉलो को, वो उसका जो फॉलो होगा वो इसी का फॉलो होगा। इस सूरत में जो एस है वो सी का फॉलो होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि डॉलर, एस का फॉलो क्या है डॉलर, तो डॉलर को हम यहाँ इंक्लूड कर देंगे। तो ये देखें कि आपके सामने डी ई डॉलर आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ जो रह गया डी, डी का फॉलो लेते हैं। तो डी राइट साइड पे देखें, डी किसको फॉलो कर रहा है, डी फॉलो कर रहा है कैपिटल ई को। अब इस सूरत में हमने कैपिटल ई जो है ये नॉन टर्मिनल है, इसका फर्स्ट लेना है। इसके फर्स्ट दो हैं, स्मॉल ई और एप्सिलॉन। तो अगर हम इसका ई का फर्स्ट ई लेते हैं तो इस सूरत में जो डी है उसका फर्स्ट ई हो सकता है। लेकिन अगर हम ई की वैल्यू एप्सिलॉन लेते हैं तो इस सूरत में ई खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि डी के आगे कुछ भी ना बचा। इस सूरत में अगर डी के राइट साइड पे कुछ भी नहीं है तो वो अपने से लेफ्ट साइड के जो सिंबल होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड का सिंबल होगा उसके फॉलो को, जो उसका फॉलो होगा वही डी का फॉलो होगा। इस सूरत में डी का फॉलो हम क्या लिख देंगे, शॉर्ट डॉलर। ये देखें ई डॉलर आ गया। अब रह गया सिर्फ कैपिटल ई का। अब कैपिटल ई क्या है,
कैपिटल ई किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा। अगर बात की जाए राइट साइड पे देखें, सॉरी, या मैं थोड़ा सा इसको रेस कर देता हूँ। तो कैपिटल ई जो है ये किसी चीज़ को भी फॉलो नहीं कर रहा, इसके राइट साइड पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। इस सूरत में ये अपने से लेफ्ट साइड का जो सिंबल होगा उसको ये फॉलो करेगा, और लेफ्ट साइड का जो सिंबल एस है इसका फॉलो क्या है, इसका फॉलो डॉलर है, इसलिए ई का डॉलर भी क्या होगा, डॉलर। ई का फॉलो भी क्या होगा, ओनली डॉलर। तो ये था, हमने इस तरह अपने फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करने हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके सामने एक और एग्जांपल नज़र आ रही है, और इसको आपने खुद से करना है। ये मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा, इसके फर्स्ट एंड फॉलो मैंने लिख दिए हुए हैं। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट एग्जांपल मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ई ड्राइव्स टी डैश। ये आपके सामने कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस दे दी गई हैं, ये आपको पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। तो इस सूरत में क्या है कि ई कैन ड्राइव टी डैश, ई डैश ड्राइव प्लस टी डैश आर एप्सिलॉन, टी कैन ड्राइव एफ टी डैश, टी डैश ड्राइव स्टेरिक एफ टी डैश आर एप्सिलॉन, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब हमने इनके फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फाइंड करेंगे जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं। तो ई का फर्स्ट क्या होगा, ई का फर्स्ट होगा जो उसकी राइट साइड पे फर्स्ट सिंबल है वो। इस सूरत में जो फर्स्ट सिंबल है वो नॉन टर्मिनल है। मैंने कहा था कि अगर फर्स्ट सिंबल ई की राइट साइड पे जो फर्स्ट सिंबल है अगर वो नॉन टर्मिनल हो, तो इस सूरत में उस नॉन टर्मिनल का हम फर्स्ट लेंगे। तो यहाँ देखें टी, टी है तो टी का फर्स्ट क्या है, एफ है। लेकिन यहाँ भी एफ, जो टी का फर्स्ट है एफ है, वो भी नॉन टर्मिनल है। इस सूरत में हम मजीद एफ को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, और एफ का जो फर्स्ट लेंगे तो वो क्या है, टर्मिनल है, वो आईडी है। तो इस सूरत में ई का जो फर्स्ट है वो क्या होगा, आईडी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एफ जो है इसके, अपनी तरह गौर से इसको दोबारा सुने, फिर वेट, मैंने यहाँ टी पे आया और टी क्या है, एक नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल की वजह से हम टी का फर्स्ट लेंगे, और टी का फर्स्ट क्या है, एफ है, और एफ भी क्या है, नॉन टर्मिनल है। अगर हमारे पास यहाँ भी नॉन टर्मिनल हो तो इसका भी हम फर्स्ट लेंगे फिर, और एफ का फर्स्ट क्या है, आईडी, या ये देखें यहाँ लिखा हुआ है एफ का फर्स्ट या आईडी है या ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो इस सूरत में दो हो जाएंगे इसके फर्स्ट। तो ई के फर्स्ट क्या हो गए, दो, आईडी और ये ब्रैकेट। तो ये आपके सामने फर्स्ट ऑफ ई आ गया। अब हम ई डैश का फर्स्ट फाइंड करेंगे। तो थोड़ा सा मैं रेज कर लेता हूँ इन चीज़ों को। अब ई डैश का फर्स्ट क्या है, प्लस है, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन है तो सिंपल हम प्लस और एप्सिलॉन लिख देंगे। हमने ई डैश का फर्स्ट भी फाइंड कर लिया, और टी का जो फर्स्ट है वो एफ है, ठीक है। एफ क्या है, अब इस सूरत में एफ नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल हो, अगर इस साइड पे राइट साइड पे नॉन टर्मिनल हो तो उसका फर्स्ट लेंगे, और इस सूरत में एफ का फर्स्ट क्या, आईडी या ये वाली ब्रैकेट। तो ये हम इसका टी का फर्स्ट ले लेंगे, आ चुका है आपके सामने। अब अगर बात की जाए टी डैश की, तो टी डैश का फर्स्ट क्या है, स्टेरिक है या एप्सिलॉन है, सिंपल हम इस तरह लिख देंगे। और एफ का फर्स्ट क्या है, एफ का फर्स्ट वही या आईडी होगा या ये वाली ब्रैकेट। तो ये आपके सामने फर्स्ट आ चुका है। अब हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके फॉलोज। तो अब फॉलो फाइंड करेंगे हम। अब ई का फॉलो क्या होगा, एक तो डॉलर होगा, जो स्टार्ट सिंबल होता है उसका फॉलो क्या होता है, डॉलर। अब ई का फॉलो तो मस्ट है कि ई के आगे कुछ भी नहीं है तो इसलिए वो डॉलर है, ठीक है। स्टार्ट सिंबल के आगे कुछ भी ना हो तो वो डॉलर होता है, ठीक है। सिर्फ स्टार्ट सिंबल की बात कर रहा हूँ।
सिर्फ स्टार्ट सिंबल की बात कर रहा हूँ कि स्टार्ट सिंबल के आगे कुछ भी ना हो तो डेट इज़ डॉलर। और यहाँ आपको ई राइट साइड पे भी नज़र आ रहा है, प्रोडक्शन की राइट साइड पे भी, ये देखें यहाँ सबसे नीचे। तो यहाँ ई किसको फॉलो कर रहा है? ई ब्रैकेट को फॉलो कर रहा है। तो ये इस सूरत में क्या होगा, हम ई का फॉलो ब्रैकेट भी लिखेंगे कि ई ब्रैकेट को, राइट ब्रैकेट को फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपको जो डॉलर और राइट ब्रैकेट है ये इसके ई के फॉलो होंगे, ये मैं लिख दूंगा यहाँ। और यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ ब्रैकेट भी साथ आएगी। और आगे हम ई डैश पे मूव करते हैं। ठीक है, अब ई डैश का फॉलो लेना है। तो ई डैश राइट साइड पे सबसे पहले देखेंगे किधर है। ई डैश जो है, यहाँ आपने ज़रूरी बात याद रखनी है कि ई डैश जो है ये फर्स्ट सिंबल नहीं है, इसलिए हम इसके आगे डॉलर नहीं लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली ड्राइव्स, ये सबसे पहला मतलब डेरिवेशन में आता है। ये देखें ई कैन ड्राइव टी डैश, इसलिए ये फर्स्ट सिंबल नहीं है, फिर फर्स्ट सिंबल का आपने डॉलर लेना है। अब आ जाए ई डैश पे, हमने ई का तो फाइंड कर लिया, वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब ई डैश का फाइंड करेंगे तो अगर ई डैश को देखा जाए तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इस सूरत में हम ई का जो फॉलो होगा वो ही ई डैश का फॉलो होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो ये देखें अभी ये नीचे हमने ई का फॉलो निकाला था, क्या मैं ई इक्वल टू, तो इस सूरत में अब ई डैश का मैं नीचे निकाल रहा हूँ, ई डैश इस सूरत में डॉलर भी आ जाएगा और ये वाली ब्रैकेट भी आ जाएगी। क्योंकि मैंने कहा है कि ई डैश के अगर राइट साइड पे कुछ भी ना हो, अगर नॉन टर्मिनल के राइट साइड पे कुछ भी ना हो, इस सूरत में वो अपने से लेफ्ट साइड के जो टर्मिनल सिंबल होगा नॉन टर्मिनल, उसका फॉलो वो उसका जो फॉलो होगा वही इसका फॉलो होगा, ई डैश का। तो यहाँ देखें कि ई का जो फॉलो होगा वो ई डैश का फॉलो होगा। तो ये देखें, ये मैंने इधर नीचे चीज़ें लिख दी हैं। अब आगे यहाँ तो मैंने देख लिया, अब ई डैश यहाँ भी है। ठीक है, इस सूरत में क्या होगा कि ई डैश का जो फॉलो है वो कुछ भी नहीं है, तो इस सूरत में भी ई डैश का फॉलो ये होगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो वो चीज़ आपके सामने मौजूद है, यानी कि डॉलर और ब्रैकेट, ये जो भी हमने इधर यहाँ निकाला था वो आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो इस तरह आपने इसका मालूम कर लेना फॉलो ई डैश का। इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, मज़ीद नेक्स्ट मूव करते हैं हम। और अब ई डैश का भी फॉलो हमने फाइंड कर ली, अब बात की जा रही है टी की। ठीक है, तो अब टी का हमने फॉलो लेना है। ठीक है, अब टी किधर है, राइट साइड पे यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब टी की सूरत में क्या होता है कि हम कहते हैं कि टी का जो फॉलो है वो ई डैश है। तो टी का फॉलो ई डैश है, इसलिए ई डैश एक नॉन टर्मिनल है और इसका हम फर्स्ट लेंगे। तो यहाँ ई डैश का फर्स्ट क्या है, प्लस है। यहाँ मैं नीचे एक तो प्लस लिख देता हूँ कि जो प्लस है वो टी का क्या हो सकता है, फॉलो हो सकता है। अब ई का जो फर्स्ट है स्टूडेंट्स वो एप्सिलॉन भी हो सकते हैं। तो देखें अगर मैं यहाँ ई की जगह, ई डैश की जगह एप्सिलॉन पुट करता हूँ, ठीक है, तो इस सूरत में ई क्या हो जाएगा, यानी टी का जो फॉलो है वो खत्म हो जाएगा। अब ई के आगे, टी के आगे कुछ भी नहीं बचेगा इस सूरत में, अगर हम एप्सिलॉन को फर्स्ट लें ई डैश का। तो फिर टी किसको फॉलो करेगा, टी के आगे कुछ ना होगा तो टी फॉलो करेगा अपने से लेफ्ट हैंड साइड का जो सिंबल है उसके फॉलो को, यानी कि उसका जो फॉलो होगा वही टी का फॉलो होगा। अब ई का जो फॉलो है वो क्या है, डॉलर और ब्रैकेट। तो मैं इधर देखें नीचे डॉलर और ब्रैकेट लिख देता हूँ कि ये फॉलो हो सकते हैं किसके, हैं किसके, टी के। ठीक है, तो यही फॉलो है आपके टी के, इस तरह हम टी का फॉलो भी लिखती है। अब आगे बात की जा रही है टी डैश की। अब टी डैश हमने देखना है, तो टी डैश जो है ये राइट साइड पे कहाँ है, सबसे पहले ये देखते हैं टी डैश किसको इसके राइट साइड पे कुछ भी नहीं है। ये देखें अगर राइट साइड पे ये टी डैश है यहाँ, तो इसके राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, इसलिए किस इसका फॉलो जो होगा वो कैपिटल टी का फॉलो होगा।
कि अगर राइट साइड पे कुछ भी ना हो तो इस सिंबल का जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सिंबल होगा उसका जो फॉलो होगा वो इसका फॉलो होगा। तो टी डैश का फॉलो वही होगा जो टी का फॉलो है। तो टी का फॉलो क्या है, प्लस डॉलर आर, ये वाला, ये देखिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब मजीद देखते हैं कि टी डैश कहाँ है। तो टी डैश इससे अगली लाइन में भी है। इस सूरत में टी डैश का क्या है, फॉलो। टी डैश का आगे कुछ भी नहीं है इसलिए ये इसको फॉलो करेगा, और टी डैश का जो हमने यहाँ फॉलो निकाला था वो ये था, यानी कि जो टी का फॉलो होगा वो टी डैश का फॉलो होगा, इसलिए हम टी डैश का फॉलो भी वही होगा जो कि टी का है। ये हमने फॉलो यहाँ लिख दिया। इसके बाद हम बात करते हैं, टी डैश की भी फॉलो निकल आए, अब हम एफ की बात करते हैं कि एफ का फॉलो क्या हो सकता है। तो एफ का वो जो फॉलो है, यहाँ हमने देखना है कि एफ कहाँ है, ठीक है। एफ किसको फॉलो कर रहा है, एफ टी डैश को फॉलो कर रहा है, और टी डैश अगर हो मतलब कि एफ टी डैश को फॉलो कर रहा है, और टी डैश एक नॉन टर्मिनल, और इस सूरत में हम नॉन टर्मिनल का फर्स्ट लेंगे। तो टी डैश का फर्स्ट क्या हुआ, स्टेरिक। तो एक स्टेरिक हो गया। अब मजीद आगे थोड़ा सा बढ़े तो एफ फोर कहाँ है, यहाँ तो आपने देख लिया ना, एफ टी डैश को फॉलो कर रहा है, इसका फर्स्ट हमने ले लिया। अब यहाँ भी आपको एफ नजर आ रहा है, ये देखें एफ। इस सूरत में एफ किसको फॉलो कर रहा है, टी डैश को, ठीक है। और टी डैश को फॉलो कर रहे हैं, तो इस सूरत में टी डैश का फर्स्ट लेंगे तो टी डैश का फर्स्ट स्टेरिक हो गया। लेकिन यहाँ टी डैश का फर्स्ट एक तो स्टेरिक है और एक क्या है, एप्सिलॉन भी है। तो स्टेरिक तो हमने लिख दिया, लेकिन अगर हम यहाँ देखें ऊपर वाली ज़रा सिंबल में दोबारा आ जाएं कि एफ का तो एक तो स्टार्ट, दोबारा बात सुने कि एफ जो है अगर इसके आगे नॉन टर्मिनल है टी डैश, तो अगर नॉन टर्मिनल हो तो उसका फर्स्ट लेते हैं। तो टी डैश का फर्स्ट क्या है, स्टेरिक है या एप्सिलॉन। तो अगर स्टेरिक लेंगे तो हम ये एफ का जो फर्स्ट होगा वो स्टेरिक होगा, लेकिन अगर हम एप्सिलॉन को यहाँ पुट करते हैं टी डैश के अंदर, तो इस सूरत में टी डैश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और एफ किसको फॉलो करेगा, एफ के आगे कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए एफ का फॉलो वही होगा जो कि टी का फॉलो होगा। अब टी का फॉलो क्या है, प्लस डॉलर और ये ब्रैकेट, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस डॉलर और ब्रैकेट, ठीक है। अब ये तो हमने पुट कर दिया, लेकिन अगर यहाँ भी टी डैश देखें तो टी डैश फॉलो टी डैश, ठीक है, क्योंकि एफ फॉलो किसको कर रहा है इस लाइन में, टी डैश को। टी डैश का हमने फॉलो निकाल चुके हैं, इसलिए टी डैश का जो फॉलो है वो ये है। तो टी डैश मतलब कि जो टी डैश का फर्स्ट है वो स्टेरिक है या एप्सिलॉन है, तो उसको वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो फॉलो है वो ये है। तो अभी हम इसको यहाँ लिख देंगे स्टेरिक प्लस डॉलर और ब्रैकेट, ठीक है। तो ये तरीकाकार है आपका फर्स्ट एंड फॉलो निकालने का, जो आपको ग्रामर दी गई होगी। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दी हैं। ये लास्ट एग्जांपल है, इसको आपने खुद से करना है, इसके मैंने आंसर यहाँ दे दिए हैं आपको। ये बहुत आसान ग्रामर है और आपने इसको खुद से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। इस हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।